आज आपको पता है फिर से क्या हुआ? मैं 10:55 पे उठी और फिर से दिनचर्या शुरू हो गई वीडियो शूट करने की। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट था कुछ नहीं। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाई जाए, लेकिन हमें और भी काम थे तो हम चले गए मॉल। अब मॉल एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जो आम आदमी की नजर में नहीं आती जब वो नॉर्मल मार्केट में चलता है। हमें दिख गई एक महंगी पेन की शॉप। अब हम उस शॉप में घुस गए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि एक कलम कितना ही महंगा मिलता होगा। हमें सबसे पहला कलम दिखा 30,000 रुपए का। हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। फिर मुझे लगा कि यहाँ के शॉपकीपर से पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो सबसे महंगा कलम था वो था 9 लाख रुपए का और वो डिस्प्ले पे नहीं लगा हुआ था, उसे किसी ने खरीद लिया था। वो कलम बनाया था जापान ने। वो महंगा क्यों था? क्योंकि उस पे हाथ से कार्विंग की गई थी और उसमें जो इंक था वो भी अलग टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ था। टेक्नोलॉजी क्या थी कि इंक में जितना कम कार्बन कंटेंट होगा उतना ज्यादा अच्छा इंक होगा, उसी के हिसाब से उसका प्राइस बढ़ते जाता है। और एक कलम ऐसा था जिसका निब 22 कैरेट गोल्ड से बना हुआ था। और पता है सबसे मजेदार पेन कौन सा लगा मुझे वहां पे? स्पेस पेन। हमें पता है कि नासा ने एक ऐसा पेन बनाया था जो स्पेस में भी चलता था। एक्चुअली उसे एक फिशर नाम के आदमी ने बनाया था और वो पेन मैन्युफैक्चरर था। तो उसने किसी से फंडिंग नहीं ली थी, उसने अपने ही पैसों का यूज करके एक पेन बनाया था और उसको नासा को बेचा था। और एक तरफ वो नासा को बेच रहा था, दूसरी तरफ रशिया को। और वो भी तब बेचा था जब रशिया और यूएसए की लड़ाई चलती थी कि स्पेस में कौन ज्यादा आगे है। ये कि हमें लगता था नासा ने इस पे बहुत पैसे खर्च करे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा ने एक पेन पे लगभग $3 खर्च किए होंगे फिशर आदमी से खरीदने में। तो स्पेस पेन और नॉर्मल पेन में ये डिफरेंस है कि उसकी इंक पे काम किया गया है। क्या होता है, जो पेन काम करता है वो ग्रेविटी के पुल की वजह से काम करता है, लेकिन जो स्पेस पेन है उसमें प्रेशराइज्ड इंक कार्ट्रिज है और उसका इंक जो है वो काफी थिक है। लेकिन अगर उस पेन से प्रेशर बना के पेपर पे लिखा है या वॉल पे लिखा है या शीशे की ग्लास पे भी लिख रहे थे तो भी वो अच्छा लिख रहा था। इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो फेमस है और वो पेन दिल्ली के मॉल में मिल रहा था 30,000 रुपए का। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ऐसा पेन हाथ में होल्ड करने का मौका मिलेगा। और मैंने उससे अपना नाम लिखा, ऑटोग्राफ दे के आई हूँ मैं शॉप में। और हांगकांग ने तो गणेश जी की कार्विंग कर रखी थी एक पेन पे। लेकिन कुछ भी कह लो, सबसे बेस्ट पेन जो होता है वो होता है लिखो फेंको, ₹3।